दोस्तों मैं हो सकती हूँ, इसलिए आप यहाँ पर आए थे और क्या करना चाहेंगे? यहाँ राजकीय गोदाम में चूँकि ब्लॉक का प्रतिनिधि होने के नाते ये मेरा नैतिक कर्तव्य है। पूरे ब्लॉक के अंदर जो भी सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो क्या अन्य लोगों के पास ढंग से पहुँच रही हैं कि नहीं पहुँच रही हैं, उसके बारे में हम सभी लोग ये निर्णय लिया। इसकी जानकारी हम लोग कैसे प्राप्त करें, तो आके उस निर्णय में हम लोगों ने आज राजकीय गोदाम में उसका निरीक्षण किया है। कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं, लेकिन उसके संबंधित अधिकारियों ने कहा है कि यहाँ चूँकि बिल्डिंग थोड़ी सी जर्जर अवस्था में है, उसके फर्श टूटे हुए हैं। नियम तो सरकार का ये है कि 5 टन का जो इनका वेट करने वाला है मशीन, वो आज की स्थिति में चलने में असमर्थ है। लेकिन इनका ये कहना है कि जो बिल्डिंग जर्जर होने के नाते उस पर तौल हम नहीं कर सकते। मैंने इनको हिदायत दी है कि अतिशीघ्र इसकी व्यवस्था करें, अन्यथा उच्च कोर्ट से कार्रवाई का प्रयास किया। जब आप आए तो संबंधित आला अधिकारी मौके पर थे कि नहीं? देखिए, वो कुछ समस्या से जूझ रहे थे, अपने आप सभी के सामने अपनी व्यथा आपने बताई है। कहीं ये कुछ समस्या से जूझ रहे थे, उसके नाते इनका विलम्ब हो गया है। लेकिन अगली बार मैंने इनको चेतावनी दी है कि अगर आपका टाइम 9 बजे है, 9 बजे से 10 या 9 बजे के 20 मिनट हुआ तो निश्चित रूप से सरकार को इसके संबंधित अधिकारियों को इसको संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करने का निर्देश प्रदान किया जाएगा। नियम से कुछ अनुरूप भी पाए हैं क्या यहाँ पर आप? देखिए, नियम के अनुरूप तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ खामियां होती हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ये अनुमान है कि थोड़ी बहुत अनियमितता थी। तमाम जो है, अभी मैंने कोटेदारों से भी पूछा, कोटेदारों ने भी कहा है कि कोई अनियमितता विशेष नहीं है, थोड़ी बहुत होती है। लेकिन आपका ये प्रयास है अधिकारी का, इनका ये कहना है कि मैं एकमात्र सरकार की तरफ से हूँ, अन्य सारे भी जितने भी कर्मचारी मानदेय के तौर पे हैं, और इनका ये कहना है कि तत्काल तौर पे मानदेय न होते हुए अस्थायी की व्यवस्था आप करवा दें तो निश्चित रूप से यह ढंग से यह गोदाम चलने लगेगा। लेकिन मैंने भी एक और हिदायत इनको दी है कि जब तक आप नहीं आएंगे गोदाम पे, तब तक यह गोदाम नहीं खुला जाएगी, ताकि अन्य लोगों के लिए असुविधा ना हो। जो प्राइवेट स्तर पे कर्मचारी होते हैं वह निश्चित रूप से रोजी रोटी के लिए होते हैं। आप 5,000 4,000 देते हो, उनकी यही सोच होती होगी कितना बड़ा गोदाम है और उनके ऊपर गेहूं चावल रखा हुआ है, कहीं ना कहीं 2-4 बोरा इधर उधर कर देंगे तो मामला ठीक हो जाएगा। तो ये व्यवस्था अगर आपकी लापरवाही रहेगी तो निश्चित रूप से ये अव्यवस्थाएं फैलेंगी। इसलिए आप अधिकारियों से मैंने कहा है कि आप अपनी निगरानी में सभी को वेट करवाइए, ताकि अन्य लोगों को, कोटेदारों को। विपणन निरीक्षक बेलघाट आज प्रमुख जी आए थे गोदाम पे, उन्होंने व्यवस्था को देखा और उनका ये निर्देश था कि समय से गोदाम खुले, जो कि समय से खुल रहा है। कोटेदारों से भी फीडबैक लिए, जिसमें कि सब कुछ ठीक रहा। उनका विशेष निर्देश ये था कि ये जो फर्श है गोदाम जर्जर है। ये अस्पताल है अपना, और यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के क्या कहेंगे? ये निश्चित रूप से गोरखपुर जनपद का ये दक्षिणांचल हिस्सा है। यदि पिछड़ा माना जाता था, वर्तमान में नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ जनप्रतिनिधियों की लापरवाही कहिए या सरकारी अमलों की लापरवाही कहिए, उसकी वजह से यहाँ के जो जेन्युइन जो सुविधाएं हैं वो आम जो मरीजों को इस स्वास्थ्य केंद्र पे नहीं मिलेगी। इसलिए अब मैंने निर्णय लिया कि आज इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे हम लोग चले और उसका निरीक्षण करें और उसमें जो भी खामियां हैं उसको ऊपर के अधिकारियों को अवगत कराएं, जिससे वो खामियां दूर हो सकें। जैसे आज मैंने देखा कि CSC होने के बावजूद यहाँ जो एक्सरे मशीन होनी चाहिए, जो उससे संबंधित डॉक्टर्स होने चाहिए, जो डेंटल के डॉक्टर हैं लेकिन उसके इक्विपमेंट नहीं है, और तमाम ऐसे जो 30-40 बेड के हॉस्पिटल CSC में होने चाहिए, वो लगभग मुझे लगता है बिल्डिंग तैयार है, बन के आपके बगल में बन के तैयार है। लेकिन उसके बावजूद अभी भी 100 बेड के हॉस्पिटल, 80 या 90 बेड के जो भी होंगे, वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। और इसका संज्ञान मैं निश्चित रूप से माननीय मंत्री जयप्रकाश सिंह को इसका संज्ञान में मैं उनको दूंगा, ताकि अतिशीघ्र हमारे इस बेलघाट ब्लॉक के अंदर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है उसकी यह सुविधा मुहैया कराई जा सके।